हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, 24 जून शिफ्ट 2 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए यहाँ पे दे दिया और क्या बोला है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है। ठीक है, ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले क्या है, संख्या, और ठीक बाद में क्या है, एक प्रतीक। यानी एक संख्या और दो प्रतीक लगातार चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक संख्या है लेकिन एक ही प्रतीक है। ठीक है, यहाँ भी एक ही प्रतीक है, दो प्रतीक चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे है एक संख्या और दो प्रतीक। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए यहाँ भी है, उसके अलावा यहाँ भी है, टोटल तीन ऐसे हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तीन प्रतीक ऐसे हैं, ये देखिए एंड, स्टार और ये। ठीक है, तीन प्रतीक ऐसे हैं जिसके ठीक पहले संख्या और ठीक बाद में क्या है, प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा संख्या, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक अंक को यदि बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में, यानी सबसे पहले हम लोग बड़ा नंबर लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो सबसे पहले हम ये संख्या लिख लेंगे, 4, 3, 1, 9, 2, 8, 6। अब इसे हम लोग घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे 9, उसके बाद 8, उसके बाद छोटा नंबर क्या है, 9 के बाद छोटा 8 है, फिर क्या है 6, 6 के बाद क्या है, 6 के बाद है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये देखिए घटते क्रम में। ठीक है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी पहले जहाँ था अभी भी वही है। ये देखिए यहाँ तो परिवर्तन हो गया है, यहाँ भी परिवर्तन हो गया, 3 की जगह 8 आ गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ, ये तो सभी में परिवर्तन हो गया। यानी कोई ऐसा अंक है ही नहीं जो अपरिवर्तित है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, एक भी नहीं, सभी अंक में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, वैसा ही संबंध ये चारों ऑप्शन में से किस में है। ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो लेटर है सेम वही लेटर यहाँ पे है, सेम वही लेटर यहाँ पे है, यहाँ पे जो लेटर है सेम वही लेटर यहाँ पे, सेम वही लेटर यहाँ पे। यानी यहाँ पे क्या किया है, केवल लेटर का स्थान परिवर्तन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ए लिखा है, यानी कि ये सेकेंड वाला लिखा है। ठीक है, उसके बाद ई लिखा है, यानी फोर्थ वाला लिखा है, उसके बाद एम यानी थर्ड वाला लिखा है, उसके बाद एस यानी फर्स्ट वाला लिखा है। ठीक है, इसमें भी देख लेंगे सेम किया है या नहीं, बिल्कुल पहले ओ लिखा है, फिर एल, फिर ए, फिर जी। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हुआ है। सबसे पहले लिखाएगा सेकेंड वाला यानी कि आई। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर लिखाएगा के, बिल्कुल सही है। फिर लिखाएगा एन, बिल्कुल सही है। फिर क्या लिखाएगा एस, बिल्कुल सही है। इसमें चेक कर लेंगे, सबसे पहले क्या लिखाएगा ई, यहाँ तो बाई दे दिया, ये नहीं होगा। सबसे पहले क्या लिखाएगा ई, बिल्कुल सही है। उसके बाद फोर्थ वाला लिखाएगा एन, लेकिन यहाँ एल दे दिया, ये भी नहीं होगा। सबसे पहले फर्स्ट वाला लिखाएगा आई, बिल्कुल सही है। उसके बाद फोर्थ वाला ई, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे सेकेंड में क्या किया है चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा स्टीव जो है बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। उत्तर कहाँ है, ऊपर की ओर है, 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, बिंदु ए से शुरू करता है। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाएं मुड़ता यानी घड़ी की दिशा में मुड़ेगा। मान लिया जाए घड़ी का काटा 12 की तरफ, तो घड़ी इधर ही तो मुड़ के 3 की तरफ आएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री ही मोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है जब तक निर्दिष्ट ना किया जाए सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ है। ठीक है, दाहिने मुड़ता और कितना किलोमीटर चलता है, 7। फिर से दायां मुड़ता और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, फिर से दायां मुड़ता है, कितना चलता है, 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं मुड़ता यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है। ठीक है, ये देखिए घड़ी का काटा 6 की तरफ है, घड़ी तो इधर मुड़ेगा लेकिन ये बाएं मुड़ जाता है। ठीक है, और कितना चलता है, 5 किलोमीटर। वह अंत में दाएं मुड़ता और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, दाएं मुड़ता है तो दाएं मुड़ता और 7 चलता है, तो ये ठीक ए के सामने हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये टोटल 10 है, यहाँ तो 3 चला था और यहाँ 7 चल रहा है, टोटल यहाँ भी तो 10 हो रहा है। ठीक है, और बिंदु पी पे रुक जाता है। ठीक है, तो बिंदु ए पर फिर से पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो ए तक पहुंचने के लिए कौन सा दिशा में ड्राइव करेगा, पश्चिम की ओर करेगा। ठीक है, ये देखिए पश्चिम की ओर इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, अब टोटल दूरी निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ कितना है, ये 7 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 7।
फिर यहाँ से यहाँ कितना है 5, तो ये भी 5 हो जाएगा। 7 5 12, यानी 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी तरह से जेड का 26। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया, ए में 1 माइनस कर दिया। ए के पहले क्या आ जाएगा जेड, जेड के पहले बाई फिर एक्स, तो एक्स में 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा डब्लू। ये देखिए ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या किया, जेड में फिर से 1 माइनस किया बाई एक्स, फिर क्या है डब्लू, तो डब्लू के पहले क्या आता है, डब्लू के पहले आता है भी, तो भी आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या किया है, ये देखिए एक्स तो दोनों में, तो ये तो चेक करने से फ़ायदा है नहीं, हम नंबर चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ नंबर है 729 और यहाँ पे क्या है 243। तो ये देखिए यहाँ पे 3 है, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर क्या है 3 का क्यूब 27, फिर 3 के पावर 4 है, पहले 3 के पावर 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो नेक्स्ट में 3 का पावर 5 हो जाएगा। तो 3 के पावर 5 यानी 81 गुना 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 243, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए आप प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो 28 को लिखा है 39 प्लस का 11 किया है, फिर 39 को लिखा है 61, तो यहाँ पे क्या ऐड किया है, तो 11 में से 9 गया 2, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 यानी कि 22 प्लस का 22, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 33, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 44। ये देखिए 11 का मल्टीपल चल रहा है, 11 ऐड हुआ है, फिर 22 33 44, तो आगे क्या हो जाएगा प्लस का 55। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं पहले 11 ऐड हुआ है, फिर 11 में 11 और ऐड कर देंगे, 22 ऐड हुआ है, फिर 22 में 11 ऐड करेंगे 33 ऐड हुआ है, 33 में 11 ऐड करेंगे 44। ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है प्लस 11 प्लस 11, तो आगे क्या ऐड हो जाएगा प्लस का 55, तो 55 ऐड करेंगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, बाकी 1, 5 3 8 1 9, यानी कि 193 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे दे दिया और क्या बोला है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है। ठीक है, ऐसी कितनी संख्या है जिसके ठीक पहले क्या है संख्या, लेकिन ठीक बाद में क्या है एक प्रतीक, यानी 2 संख्या लगातार और उसके बाद एक प्रतीक चाहिए। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे 2 संख्या लगातार और एक प्रतीक है। ठीक है, यहाँ भी 2 संख्या लगातार और एक प्रतीक है, यहाँ भी 2 संख्या लगातार एक प्रतीक है, यहाँ भी 2 संख्या लगातार और एक प्रतीक है। ठीक है, तो 1 2 3 4 यानी 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 ऐसे संख्या है जिसके ठीक पहले संख्या है ये देखिए, और ठीक बाद में क्या है प्रतीक। ये देखिए यहाँ पे 3 8 6 और 6, टोटल 4 ऐसे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, वैसा ही संबंध ये चारों ऑप्शन में से किस में है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं 10 का दोगुना करेंगे 20, क्या इसमें भी सेम हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे 3 का दोगुना 6 हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 5 का दोगुना 10, ये बिल्कुल हो सकता है, 6 का दोगुना 12, ये भी हो सकता है, 19 का दोगुना तो 38 आता है, 13 का दोगुना तो 26 आएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या किया, ये देखिए 20 में 5 ऐड कर दिया है 25, बिल्कुल इसमें भी प्लस 5 किया है, तो 10 में 5 ऐड करेंगे बिल्कुल 15, 12 में 5 ऐड करेंगे 14, कहाँ से आ जाएगा 17 आएगा। ठीक है, फिर लास्ट में क्या किया है 25 का दोगुना 50, 11 का दोगुना 22, बिल्कुल यहाँ भी 15 का दोगुना 30 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या किया है पहले मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस 5, फिर मल्टीप्लाई 2, तो ऐसा किस में हो रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यदि ए का अर्थ डिवाइड, बी का अर्थ मल्टीप्लाई, सी का प्लस और डी का माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो 63, डी का अर्थ क्या है माइनस, सी का अर्थ क्या है प्लस, बी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई, डी का अर्थ क्या है माइनस, ए का अर्थ क्या है डिवाइड, इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कितने बार में कैंसिल हो रहा है 14 बार में। ठीक है, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 गुना 6 करेंगे क्या आ जाएगा 54, तो 63 माइनस 19 प्लस 54 माइनस 14 क्या आएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग प्लस वाले को ऐड कर लेंगे, ये दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 3 7 और 6 5 11। फिर माइनस वाला को -14 और -19 कितना हो जाएगा, 9 4 13 बाकी 1 माइनस का 33 हो जाएगा। ठीक है, तो 117 में -33 करेंगे, 7 में से 3 गया 4, 11 में से 3 जाएगा 8, यानी 84 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 7 बॉक्स है, ये देखिए, एक के ऊपर रखे गए हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। F के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया है, यानी F क्या है, सबसे ऊपर है, तभी तो इसके ऊपर कोई भी बॉक्स नहीं है। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई भी बॉक्स नहीं है। टोटल 7 बॉक्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7। F और K के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, तो F यहाँ पे 1 2 3, यानी K यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो F और K के बीच में 3 बॉक्स होंगे। D और E के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है। ठीक है, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते। E को K के ठीक ऊपर रखा गया है। E को कहाँ रखा गया है, K के ठीक ऊपर। अब हमने क्या छोड़ा था, D और E के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है। ये देखिए E यहाँ पे, तो D यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए, ये दोनों के बीच में 1 बॉक्स है। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि D यहाँ पे हो जाए, इसमें भी तो D और E के बीच में 1 बॉक्स हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। D और G के बीच केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं। ठीक है, अगर हम लोग D यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि G यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग 2 फिगर बना लेते हैं। ठीक है, एक वाले कंडीशन में ये देखिए F यहाँ पे है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 7 बॉक्स हो गए हैं। ठीक है, E और K यहाँ पे बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, D और E के बीच में केवल 1 बॉक्स है, तो E यहाँ पे, तो एक कंडीशन ये तो हो सकता है कि D यहाँ पे हो। ठीक है, एक फिगर हमने ये बना लिया कि D यहाँ पे हो E के ऊपर, और एक ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे हो। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, D और G के बीच केवल 4 बॉक्स रखे हैं, तो D यहाँ पे, तो 1 2 3 4, G यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले कंडीशन में 1 2 3 4, तो G को हमें यहाँ रखना पड़ेगा। यहाँ G कैसे होगा, यहाँ तो F है, यानी ये वाला फिगर गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, J को I के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। ये देखिए, यहाँ पे J और I बचा हुआ है, और यहाँ पे ये देखिए 2 स्थान खाली है, लेकिन यहाँ बोल दिया है J को जो है I के ऊपर रखा गया है, यानी J यहाँ पे हो जाएगा I यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बोल दिया J को I के ऊपर किसी एक स्थान पे रखा गया है। पूछा क्या है, J के नीचे दूसरे स्थान पर कौन सा बॉक्स है, तो J यहाँ पे, J के नीचे पहला दूसरा K है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा K। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा लोकेश जो है अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें स्थान पर है और नीचे से 34वें स्थान पर है। ठीक है, जब भी इस तरह का प्रश्न रहे, ऊपर से दिया रहे और नीचे से दिया रहे, और पूछे कितने छात्र हैं, तो क्या हो जाएगा, ऊपर से प्लस नीचे से माइनस का 1, या फिर दाएं से दे दिया रहे और बाएं से दे दिया रहे और टोटल पूछे। ठीक है, एक ही विद्यार्थी का। ठीक है, तो -1 हो जाता है दोनों को ऐड करके। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 58 - 1 57 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, -1 क्यों होता है, ये देखिए लोकेश का जो है ऊपर से स्थान 24वां है और नीचे से 34वां, तो लोकेश 2 बार काउंट हो रहा है, ऊपर से भी काउंट हो गया, नीचे से भी हो गया, इसलिए 1 बार माइनस कर देते हैं। ठीक है, 24 + 34 -1, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो गया। या फिर आप इस प्रकार कर सकते हो, ऊपर से स्थान 24वां है, नीचे से 34वां, यानी नीचे इसके कितने विद्यार्थी है, 33, तो 24 + 33 कितना हो जाएगा, 57, बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 57। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, यहाँ हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे और इधर परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग बाय ऑप्शन लेते हैं। सबसे पहले हैशटैग के स्थान पे भी रखेंगे, तो भी का अल्फ़ाबेट नंबर 22 होता है, बाई का 25, यानी प्लस का 3 हुआ है, तो यहाँ भी प्लस का 3 होगा, तो एल का 12, 12 में 3 ऐड करेंगे, 15 आना चाहिए, यानी कि ओ, यहाँ तो पी दे दिया, ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्या है, यू का 21 और बाई का 25, यानी प्लस का 4 हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 12 में 4 ऐड करेंगे। ठीक है,
12 में 4 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 16, यानी पी आएगा, बिल्कुल यहाँ पे पी है। ये देखिए यहाँ तो बी दे दिया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जब यू है तो यहाँ पे बी दे दिया, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, बी का 2 एफ का 6, यानी क्या हुआ है फिर से प्लस का 4 हुआ है। तो एस का 19, 19 में हम लोग 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 23, 23 किसका होता है डब्लू का, बिल्कुल यहाँ पे डब्लू है। नेक्स्ट में ई का 5 आई का 9, यानी यहाँ पे क्या हुआ है प्लस का 4, तो इधर भी प्लस का 4 होना चाहिए परसेंटेज के स्थान पे, ठीक है। तो भी का 22, 22 में 4 ऐड करेंगे 26, यानी जेड आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो ओ दे दिया, ये भी नहीं होगा, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे जेड है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है +4 +4 +4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखेंगे तो दोनों तरफ समान पैटर्न बनेगा। क्या बनेगा +4 +4 +4। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए 5 संख्या दिया हुआ है 3 अंकीय। यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 930, पहला अंक इसका क्या है 9, पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सा है 335, इसका तीसरा अंक कौन है 5, इसको 5 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 7 व्यक्ति है, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की ओर। जब उत्तर की ओर है तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर है, ठीक है। टोटल 7 व्यक्ति हैं। टी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, टी और सी के बीच में 2 व्यक्ति है। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि सी इधर हो और टी इधर। केवल डी यू के दाईं ओर बैठा है, केवल डी जो है यू के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो ये देखिए केवल डी, यू के दाहिनी ओर केवल डी है। अब इसके इधर कोई भी व्यक्ति नहीं है। टोटल 7 व्यक्ति है तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ बोल दिया है केवल डी यू के दाहिनी ओर बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, सी और यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ये देखिए यू यहाँ पे है तो सी यहाँ पे होगा, तभी तो ये दोनों के बीच में एक व्यक्ति होगा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे टी और सी के बीच में 2 व्यक्ति था। ये देखिए सी यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे तो टी नहीं लिख सकते, यहाँ तो ऑलरेडी, अगर ये वाला हम लोग कंडीशन लेंगे यहाँ तो ऑलरेडी डी है, इसका मतलब ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। ये जो सी के पहले आएगा टी 1 2, बिल्कुल ये हो रहा है। बी एस के दाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन ए के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। बी जो है एस के दाहिनी ओर है, ठीक दाईं नहीं बोला, किसी भी स्थान पर, लेकिन ए के बाईं ओर है, ये परफेक्ट बैठेगा। ये देखिए यहाँ पे 3 स्थान खाली है तो एस यहाँ पे हो जाएगा, बी यहाँ पे, ए यहाँ पे, ठीक है। तभी तो बी जो है एस के दाहिनी ओर और ए के बाईं ओर होगा। पूछा क्या है ए और एस के बीच कितने व्यक्ति है, तो ए और एस के बीच में कितने व्यक्ति है 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे संख्या प्रतीक दे दिया और ये देखिए ये इसका कूट दे दिया है, 2 का कूट 22, 9 का ए, इस प्रकार से कूट दे दिया है। और ये प्रश्न है, ये देखिए ये प्रश्न है, लेकिन सबसे पहले हम लोग शर्त पढ़ेंगे। अगर कोई भी शर्त लागू नहीं होगा तो इसका जो कूट है हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। 9 का कूट क्या है ए, यहाँ पे ए लिख देंगे। 4 का कूट क्या है एस, यहाँ पे एस लिख देंगे। लेकिन सबसे पहले शर्त पढ़ेंगे। पहला शर्त क्या बोला है, यदि पहला अवयव एक प्रतीक है। क्या पहला अवयव ये एक प्रतीक है, नहीं, 9 प्रतीक नहीं है, ये तो गलत हो गया है। दूसरा शर्त क्या बोला, यदि पहला अवयव एक विषम संख्या है। बिल्कुल 9 क्या है, एक विषम संख्या है। और अंतिम अवयव एक सम संख्या, ये एक सम संख्या है, नहीं, ये भी विषम संख्या है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा शर्त पढ़ेंगे, यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव पूर्ण वर्ग है। क्या ये दोनों पूर्ण वर्ग है, नहीं, 4 तो है लेकिन ये तो प्रतीक है, यानी ये भी गलत हो गया है, ठीक है। तीनों शर्त गलत हो गया, तो अब ये इसका जो कूट है हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। 9 का कूट क्या है ए, 4 का क्या है एस, ये देखिए ए एस, ये देखिए एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है, ठीक है। के का 11, क्यू का 17, यानी कि प्लस का 6 हुआ है। टी का 20 और ये देखिए यहाँ भी प्लस का 6 हो रहा है। क्यू का 17 और ये देखिए यहाँ भी प्लस का 6 हो रहा है।
n का 14, ये देखिए यहाँ भी प्लस का 6 हो रहा है, ये तो सभी में प्लस का 6 हो रहा है, तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या किया है, 14 यानी कि माइनस का 3, 22 यानी कि माइनस का 4, यहाँ भी माइनस का 4 हो रहा है, यहाँ भी माइनस का 4 हो रहा है, तो पता चल गया ये अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी में प्लस 6 माइनस 4 हुआ है, लेकिन इसमें प्लस 6 तो किया है लेकिन साथ में माइनस का 3 कर दिया है, तो यही अलग हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये जो है एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है, ये इससे, तो ये किससे होगा? तो ये देखिए भी का अल्फ़ाबेट नंबर 22 होता है, पी का 16 यानी कि माइनस का 6 हुआ है। तो देखें कि सेम इसमें भी हुआ है या नहीं, जब भी लगेगा दोनों में सेम, बिल्कुल यहाँ भी माइनस का 6 हुआ है। आगे क्या किया, ए का 1 और यू का 21, तो एक में एक माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 26, फिर 26 में माइनस 5 करेंगे 21, यानी टोटल माइनस का 6 हुआ है। ठीक है, जी का 7, ए का 1 फिर से माइनस का 6 हुआ है, एल का 12, एफ का 6, यहाँ सिंपली क्या किया है, माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6। ठीक है, इसमें भी चेक कर लेंगे, बिल्कुल यहाँ भी माइनस का 6 हुआ है, 3 में 3 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, ए से पहले जेड आता है, अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। ठीक है, फिर 26 में 23 माइनस करेंगे, 26 में 3 माइनस करेंगे तो 23 आएगा, यानी टोटल माइनस का 6 हुआ है। आई का 9, ये देखिए यहाँ भी माइनस का 6 हुआ है, एन का 14, ये देखिए यहाँ भी माइनस का 6 हुआ है। तो सेम हम भी वही करेंगे, ये देखिए ये तो सभी ऑप्शन में जेड है, यानी फर्स्ट में जेड तो आएगा ही। ठीक है, के का 11, 11 में माइनस 6 करेंगे क्या आ जाएगा, 5 किसका होता है, ई का, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। क्यू का 17, 17 में माइनस 6 करेंगे 11 किसका होता है, के का, ये देखिए यहाँ तो पी दे दिया, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए फिर से उस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे दे दिया है संख्या प्रतीक और इसका कूट दे दिया है, ये देखिए। तो ये रहा प्रश्न, इसको किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले शर्त पढ़ेंगे, अगर कोई भी शर्त लागू नहीं होगा तो इसका जो कूट है हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। तो सबसे पहले शर्त पढ़ेंगे, यदि पहला अवयव एक संख्या है, ये संख्या है नहीं, ये तो गलत हो गया है। यदि पहला अवयव एक विषम संख्या है, नहीं ये तो प्रतीक है, ये भी गलत हो गया। यदि तीसरा अवयव पूर्ण घन है, एक सेकेंड, बिल्कुल ये पूर्ण घन है, ये 2 का क्यूब होता है, तो दूसरे अवयव को तीसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो दूसरा अवयव है 9, उसको तीसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, यानी 9 का कूट क्या हो जाएगा, जो 8 का कूट है, 8 का कूट क्या है, W, यानी हम 9 को किससे कूट करेंगे, W से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W, यहाँ तो F दे दिया है, बिल्कुल यहाँ पे W है, इसमें भी W है, यहाँ तो F दे दिया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे J है तो J तो आएगा ही। ठीक है, फिर 8 का कूट क्या है, 8 का कूट W है, तो यहाँ भी W आएगा, तो डबल W होगा, यहाँ तो F दे दिया, ये नहीं होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, डबल W आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए फिर से इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। तो ये देखिए हैशटैग के स्थान पे अगर हम लोग के रखेंगे 11, 11 को लिखा है 17, यानी कि प्लस का 6 हुआ है, तो क्यू का 17, 17 में 6 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 17 में 6 ऐड करने पे आ जाएगा 23, 23 किसका होता है, W का, लेकिन यहाँ तो M दे दिया, ये तो नहीं होगा। अब हम सेकेंड चेक कर लेते हैं, अगर हैशटैग के स्थान पे L 12 लिखेंगे तो 12 को लिखा है 17, यानी प्लस का 5 किया है, तो Q का 17, 17 में 5 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 22, 22 किसका होता है, V का, बिल्कुल यहाँ पे V है। G का 7, 7 को लिखा है 12, फिर से प्लस 5 किया है, तो इधर भी प्लस का 5 होना चाहिए, तो 12 में 5 ऐड करेंगे 17, यानी Q आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे Q है। J का 10 और O का 15, यहाँ फिर से प्लस 5 किया है, तो O का 15, 15 में 5 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 में 5 ऐड करने पे 20 आएगा, 20 किसका होता है, T का, बिल्कुल यहाँ पे T है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखने पे दोनों तरफ समान पैटर्न बन रहा है, क्या बनेगा, +5 +5 +5। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा संख्या यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक और दाएं से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा, ठीक है, और आरोही क्रम में व्यवस्थित करना यानी कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले हम छोटा वाला लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, 3 के बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या है 6, फिर 7, फिर 8, बिल्कुल बढ़ते क्रम में हो गया है, ठीक है।
तो बाएं से दूसरा अंक कौन है 2 और दाएं से दूसरा अंक कौन है 7। ये दोनों का योगफल पूछा है तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 9। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। कथन में क्या बोला है, सभी बिल्लियां बील है। जितना भी बिल्ली है सभी के सभी क्या है, बील है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, कोई सांप बिल नहीं है। ठीक है, कोई भी सांप जो है बिल नहीं है। सभी सांप गुड़िया है। जितना भी सांप है सभी के सभी क्या है, गुड़िया। तो निष्कर्ष में क्या बोला है, कुछ गुड़िया बिल्लियां नहीं है। क्या कुछ गुड़िया जो है बिल्ली नहीं है? तो ये बिल्कुल सही है। ये देखिए, गुड़िया का इतना हिस्सा कभी भी बिल्ली नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, ये देखिए कुछ गुड़ियाँ बिल्लियाँ नहीं है। बिल्कुल ये जो इतना हिस्सा है गुड़िया का, ये बिल्ली नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ जितना भी बिल्ली है सभी के सभी बिल है। ये देखिए सभी बिल्ली क्या है, बिल। यहाँ बोल दिया है कोई भी सांप जो है बिल नहीं है। कोई भी सांप ये जो है कभी भी बिल नहीं हो सकता है। तो गुड़िया का इतना हिस्सा कभी भी बिल्ली नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सही है, कुछ गुड़िया जो है बिल्ली नहीं है। ठीक है, कोई भी बिल गुड़िया नहीं है। क्या कोई भी बिल गुड़िया नहीं है, ये हम कैसे कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्या बोला है, कोई भी जो सांप जो है बिल नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए गुड़िया का इतना हिस्सा, तो ये सब बिल हो सकता है। गुड़िया का इतना हिस्सा बिल नहीं होगा, लेकिन ये सब तो हो सकता है। तो कोई भी बिल गुड़िया नहीं है, ये हम कैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है। ठीक है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, -2 + 5, यू का 21, जेड का 26, यहाँ तो +5 हो रहा है, एस का 19, ये देखिए यहाँ भी +5 हो रहा है। बिल्कुल सभी में +5 हो रहा है, लेकिन इसमें -2 कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा। हमें सेकेंड चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सेकेंड लेटर हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या किया, ये देखिए +6 +9 29, फिर +15, फिर यहाँ पे क्या हुआ है +24, पहले 6 ऐड हुआ है, फिर 9 15 24। तो ये देखिए फिर से हम देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है, +3 +6 +9, यानी 3 का मल्टीपल चल रहा है, 3 6 9। तो आगे क्या हो जाएगा +12, या फिर आप फिर से ले सकते हैं +3 हो रहा है। ये देखिए +3 तो आगे +3 करेंगे 12। ठीक है, तो 24 में 12 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 36, यानी +36 होगा। तो 8 6 14 बाकी 1, यानी 94 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, यहाँ पहले प्लस का 6 किया है, फिर 9, फिर 15, फिर 24, तो आगे 36 होगा, क्योंकि ये देखिए पहले 6 ऐड किया है, फिर 6 में 3 ऐड किए तो 9 ऐड किया है, फिर 9 में 6 ऐड किए 15 ऐड किए, फिर 15 में 9, फिर 24, तो 24 में 12 ऐड होगा, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल चल रहा है, 3 6 9 12, आगे 15 हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं +3 हो रहा है। तो इस प्रकार 94 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, क्या बोला है, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठी है। ठीक है, ये सब उत्तर की ओर है, तो दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर। गीता जो है कविता के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। गीता कहाँ बैठी है, कविता के दाहिनी ओर, पहला दूसरा तीसरा। सरिता मीता के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। ठीक है, अमिता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, सरिता जो है मीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी, अमिता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। सरिता कहाँ बैठी है, मीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी अमिता। मीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी अमिता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है कौन, सरिता। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, सरिता जो है कहाँ बैठी है, मीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी अमिता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है सरिता। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिए, सरिता कहाँ बैठी है,
मीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी अमीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर सरिता है। ठीक है, ये बिल्कुल हो गया परफेक्ट। आगे क्या बोला है, कविता के ठीक पड़ोस में ना तो सरिता और ना ही बबीता बैठी है। कविता के पड़ोस में कौन नहीं बैठी है, सरिता भी नहीं है और बबीता भी नहीं है। ठीक है, और ये देखिए इसको भी तो यहाँ पे बैठाना होगा। तो ये देखिए यहाँ दो कंडीशन बन रहा है। एक सेकेंड, हम लोग एक और फिगर बना लेते हैं। सरिता यहाँ पे हो गई है 1 2, अमीता, फिर 1 2 मीता। तो ये देखिए कविता और गीता को बैठाएंगे। तो ये देखिए कविता को यहाँ पे बैठाएंगे तो 1 2 गीता यहाँ पे हो जाएगी। एक कंडीशन ये हो सकता है कि कविता को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे तो 1 2 गीता यहाँ पे हो जाएगी। दो कंडीशन हो रहा है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कविता के ठीक पड़ोस में ना तो सरिता और ना ही बबीता है। कविता के पड़ोस में ना तो सरिता और ना ही बबीता, इसका मतलब बबीता यहाँ पे हो जाएगी। ये देखिए ये वाले फिगर में कविता के पड़ोस में ना ही सरिता है ना ही बबीता है, तो यहाँ पे हम लोग बबीता को नहीं लिख सकते। ठीक है, एक और कौन बच गई, विनीता। विनीता को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। और इस वाले कंडीशन में यहाँ पे क्या बोला था, कविता के ठीक पड़ोस में ना तो सरिता है ना ही बबीता। तो ये देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कविता को, तो ये देखिए इसके ठीक पड़ोस में सरिता हो जाता है। और यहाँ बोल दिया है कविता के ठीक पड़ोस में ना ही सरिता है ना ही बबीता। तो ये वाला तो गलत हो गया है, ये वाला बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, इसे हम लोग हटा लेते हैं। यहाँ बोल दिया है कविता के बगल में सरिता नहीं है, और यहाँ पे बोला था बबीता नहीं है, तो बबीता को हम लोग यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, तो दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है। ओके, इसमें से 3 एक समान है और एक अलग है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा अलग है। तो यहाँ पे क्या है, अमीता और बबीता। ठीक है, अमीता और बबीता, ये देखिए ये दोनों साथ में। अमीता के ठीक दाहिने ओर बबीता है, बिल्कुल। सरिता और कविता, बिल्कुल सरिता के ठीक दाहिनी ओर कविता नहीं है बल्कि दूसरे स्थान पर है। ओके, बबीता और मीता, तो बबीता, ये देखिए बबीता के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर मीता है। विनीता और अमीता, ये देखिए विनीता के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर अमीता है, तो यही अलग हो जाएगा। सभी में दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर, लेकिन बबीता जो है अमीता के ठीक दाहिनी ओर हो रहा है। ये देखिए ठीक दाहिनी ओर हो रहा है, तो यही अलग हो जाएगा। इसके ठीक दाहिनी ओर कविता नहीं है, दूसरे स्थान पर है। सरिता के दूसरे स्थान पे है कविता दाहिनी ओर। बबीता के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर मीता है। विनीता के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे अमीता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 7 डिब्बे हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। केवल जी को जे के ऊपर रखा गया है, केवल जी को जे के ऊपर रखा गया है। अब इसके ऊपर कोई बॉक्स नहीं है। टोटल 7 है, तो 1 2 तो हो चुका है, 3 4 5 6 7। जे और एच के बीच केवल क्यू को रखा गया है, जे और एच के बीच में, यानी एच यहाँ पे हो जाएगा, क्यू यहाँ पे, तभी तो जे और एच के बीच केवल क्यू होगा। पी के नीचे केवल आई है, पी के नीचे क्या है, केवल आई। ठीक है, अब इसके नीचे कोई भी बॉक्स नहीं है। ठीक है, एक और कौन बच गया, उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ओ। पूछा क्या है, ओ और आई के बीच कितने डब्बे हैं, तो ओ और आई के बीच में एक डब्बा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्यू का क्या होता है, अल्फ़ाबेट नंबर 17, फिर 15 13 11, -2 हो रहा है, तो 11 -2 करेंगे 9, किसका होता है, आई का। ये तो सभी में, ये तो चेक करने से कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं। नेक्स्ट चेक करते हैं फिर से, यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 14 -2 करेगा 12, किसका होता है, एल का। तो ये देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2 ऑप्शन है। नेक्स्ट में क्या है, फिर से -2 हो रहा है, तो साथ में -2 करेंगे क्या आ जाएगा, 5, किसका होता है, ई का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ तो एफ दे दिया, ये भी नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। विनय जो है बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। उत्तर ऊपर है, 3 किलोमीटर करता है, ए से शुरू करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाहिना इसका किधर होगा, इधर ही तो होगा, घड़ी के दिशा में। फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं मुड़ता है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से घड़ी के दिशा में मुड़ेगा, 6 चलेगा। तो यहाँ से यहाँ कितना है, 2, लेकिन वो 6 चल रहा है, यानी कि 4 और चलेगा। ये जब 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, वह अंत में बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पे रुक जाता है। बाएं मुड़ता है और 6 चलता है। ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ कितना है 3, फिर यहाँ से यहाँ कितना है 3, टोटल 6 चला और P पे रुक जाता है। ठीक है, तो बिंदु A पर फिर से पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? तो किस दिशा में करेगा? पूरब की ओर करेगा। और कितना दूरी है? जब ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, 4 किलोमीटर पूरब की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा T जो है S की पत्नी है। T पत्नी है, किसकी पत्नी है? S की। तो S कौन हो जाएगा? पति। ये देखिए मेल के ऊपर हम लोग प्लस लिखेंगे और फीमेल के ऊपर माइनस। ठीक है, इससे पता चल रहा है ये पति है और ये पत्नी, और पति पत्नी को बीच में प्लस से सूचित करते हैं। L T की पुत्री है। L जो है पुत्री है T की, पुत्र पुत्री को नीचे लिखते हैं। ठीक है, K S की बहन है। K जो है बहन है, किसकी बहन है? S की। भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन को हम लोग कोमा से सूचित करते हैं। ठीक है, W L के पिता की माता है। W कौन है? L के पिता की माता। L के पिता कौन है? S है। ये माता है तो ये पिता हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पति पत्नी है। ठीक है, तो ये माता है तो ये कौन हो जाएगा? पिता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? W जो है L के पिता की माता है। ठीक है, यानी S की माता है W। P S का पुत्र है। P जो है S का पुत्र है। S का पुत्र कौन है? P। ये पुत्र है, ये पुत्र है, यानी दोनों आपस में भाई बहन हो जाएगा, कोमा लिख देते हैं। P का K से क्या संबंध है? P का K से क्या संबंध है? तो ये देखिए ये कौन है? इसका भाई है, और ये कौन है? भाई का पुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, भाई का पुत्र। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा संख्या, यहाँ पे दे दिया है। प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे 1, उसके बाद 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, बिल्कुल। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से पहला अंक कौन है? 1, और दाएं से दूसरा अंक कौन है? 7। ये दोनों का योगफल पूछा है, कितना आ जाएगा? 8, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये पूछा क्या है? इसको कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो ये कहाँ पे? ये देखिए ये यहाँ पे है, ये यहाँ भी है, दोनों में ये कॉमन है, VOW। ठीक है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, क्या और कुछ कॉमन है? दोनों में नहीं। तो देखेंगे ये दोनों में क्या कॉमन है। तो ये देखिए ये दोनों में SH कॉमन है, SH, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।